हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में। 1 से 7 अक्टूबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका ये वीडियो है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके आने वाले एग्जाम्स है, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल और भी दूसरे एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे जोन हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन माई सहेली। किस रेलवे जोन ने ऑपरेशन माई सहेली लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 साउथ ईस्टर्न रेलवे, तो दक्षिण पूर्व रेलवे। किस लिए है? फॉर एनहांसिंग वोमेन सेफ्टी। तो वोमेन सेफ्टी के लिए, कंप्लीट जर्नी में उनको वोमेन सेफ्टी देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया माई सहेली। पूरे साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो भी जोन, मतलब जो स्टार्टिंग, ओरिजिन और डेस्टिनेशन तक जो जर्नी रहेगा उसके दौरान ये सुविधा उन्हें दी जाएगी। तो माई सहेली लॉन्च किसके द्वारा किया गया? साउथ ईस्टर्न रेलवे। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता और जो रेलवे डिवीजन इसमें पड़ते हैं खड़गपुर, रांची और चक्रधरपुर। वेस्टर्न रेलवे से एक न्यूज़ था कुछ दिन पहले। वेस्टर्न रेलवे में सबसे पहला, दुनिया का पहला डबल स्टैक कंटेनर ओवरहेड इक्विपमेंट ट्रेन चलाया गया था। तो दुनिया का पहला था वैसा डबल स्टैक कंटेनर ओवरहेड ट्रेन चलाया गया था वेस्टर्न रेलवे में। साउथ सेंट्रल रेलवे से न्यूज़ था, साउथ सेंट्रल रेलवे को वाटर हीरोज़ अवार्ड दिया गया था। ओंगोल डिवीज़न जो है साउथ सेंट्रल रेलवे में, उसे वाटर हीरोज़ अवार्ड दिया गया था रिसेंटली, 1 मंथ पहले। साउदर्न रेलवे से जो एक न्यूज़ है वो 2 महीने पहले का है। साउदर्न रेलवे इन तिरुवनंतपुरम डिवीज़न हैज़ टाइड अप विथ इंडिया पोस्ट। तो इंडिया पोस्ट के साथ इसने जॉइंट इनिशिएटिव चलाया था फॉर पिक एंड ड्रॉप पार्सल फॉर वेरियस पीपल ड्यूरिंग द क्वारंटाइन पीरियड। तो ये चारों जोन से, अब एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो जोन से पूछ दिया जाता है कि कौन सा रेलवे जोन किस लिए किस न्यूज़ में था। तो इस क्वेश्चन का जवाब है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ऑपरेशन माई सहेली, हेडक्वार्टर इज इन कोलकाता। द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ एफटीटीआई, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेखर कपूर। फेमस फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर शेखर कपूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एफटीटीआई। ही विल रिप्लेस ब्रिजेंद्र पाल सिंह और एफटीटी का हेडक्वार्टर है पुणे। रिसेंटली परेश रावल को सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। विच सेशन ऑफ यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, स्टार्टेड वर्चुअली फ्रॉम 15 सितंबर। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र सितंबर 15 से शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 75वां, तो 75th सेशन, ठीक है, होस्टेड फ्रॉम न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75वां सेशन जो वर्चुअली शुरू हुआ अंडर द प्रेसिडेंशियलशिप ऑफ वोल्कान बोस्कीर। वोल्कान बोस्कीर है प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ही इज़ फ्रॉम टर्की। ऑल्सो पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ एड्रेस्ड ड्यूरिंग दिस virtual session of United Nations General Assembly for the completion of 75th anniversary of United Nations. India will build cancer hospital and cricket stadium in which country through line of credit? तो किस देश में कैंसर अस्पताल और क्रिकेट स्टेडियम बनाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मालदीव्स। तो मालदीव्स में 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटर स्टेडियम बना रहा है भारत। उसको सहयोग करेगा थ्रू लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $800 थ्रू एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा। मालदीव्स के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। और करेंसी क्या है? रुपया। और कैपिटल क्या है? माले। व्हाट इज़ ए इन असीम, लॉन्च बाय सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जो असीम है उसमें अ क्या है? अटल, अंबेडकर, अरुण या फिर अंत्योदय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंबेडकर, ठीक है। तो असीम का फुल फॉर्म क्या है? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। तो एक वेंचर फंड है ये शेड्यूल कास्ट के लिए फॉर देयर इनोवेशन, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, उसके लिए लॉन्च किया गया सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। कौन है सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर? थावरचंद गहलोत।
द रेसिपिएंट ऑफ गांधी अवार्ड 2020 इज़, तो गांधी पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? अभी दिया नहीं गया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संजय सिंह। तो राज्यसभा एमपी फ्रॉम आम आदमी पार्टी, ही विल रिसीव गांधी प्राइज, गांधी पुरस्कार 2020। आप गांधी पीस प्राइज से कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो इसे दिया जाएगा महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के द्वारा। तो संजय सिंह, ही इज़ फ्रॉम आम आदमी पार्टी, राज्यसभा एमपी, ही विल गेट गांधी अवार्ड 2020। बट गांधी पीस प्राइज़, तो गांधी पीस प्राइज़ किसे दिया गया? वो दिया गया कुछ ही दिनों पहले डेविड एटनबरो को। डेविड एटनबरो, ही इज़ अ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर। तो गांधी पीस प्राइज़ उन्हें दिया गया। पथाश्री अभिजन, माफ़ कीजिए, तो पथश्री अभिजन स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो पथश्री अभिजन योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के द्वारा। क्या है ये? पथश्री नाम से ही पता चला है, रोड डेवलपमेंट, रोड रिपेयरमेंट प्रोग्राम है कंस्ट्रक्शन के लिए। पथश्री अभिजन योजना वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया। वेस्ट बंगाल की एक फेमस स्कीम को जिसका नाम है साबुज साथी, तो साबुज साथी को अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले एक अवार्ड दिया गया था, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ऐसा कुछ था, वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी की तरफ से जो एक साबुज साथी प्रोग्राम है वेस्ट बंगाल का, उसे अवार्ड दिया गया। और भी कुछ स्कीम और ऐप थे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, एग्जिट ऐप वेस्ट बंगाल से ही था, प्रोचेस्टा एक स्कीम था वो भी वेस्ट बंगाल से ही था। पीएम इनॉग्रेटेड वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन विच स्टेट? तो किस राज्य में स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने 9 किलोमीटर की लंबाई का एक दुनिया का सबसे लंबा सुरंग जो है ना, हाईवे, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, उसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, जिसका फाउंडेशन स्टोन 2010 में ही रखा गया था। इसको बनाया किसके द्वारा है? बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो कॉस्टिंग इसकी पड़ी वो 3300 करोड़। तो अटल सुरंग, इसकी खासियत ये है कि ये जोड़ता है मनाली और लाहौल स्पीति वैली को जोड़ता है, ठीक है। और ये हिमालय के पिरपांजल रेंज में इसे बनाया गया है, जिसका मीन सी लेवल से हाइट है लगभग 2800 या 3000 मीटर इसकी हाइट है मीन सी लेवल से। तो अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया इसे। और रिसेंटली नहीं, लास्ट ईयर भी एक जो रोहतांग टनल है उसका भी नाम किया गया था अटल टनल। तो रोहतांग टनल का भी नाम किया गया था अटल टनल, और जो अभी जो इनॉग्रेट हुआ है जो मनाली और लाहौल को जोड़ता है उसका भी नाम अटल टनल है। बट ये इसकी जो इम्पोर्टेंट ये है कि ये लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। विच स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू लोगो विथ फोकस ऑन ओलंपिक 2024 एंड 2028 के ओलंपिक पे? तो किस खेल संगठन ने अपना नया लोगो अपनाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ओलंपिक के मद्देनज़र अपना नया लोगो, जिसका मेन है एम्स टू फ्लाई, तो ये नया लोगो है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने विथ प्रेसिडेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नरेंद्र बत्रा के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया, द न्यू लोगो ऑफ ओलंपिक फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो 2024 ओलंपिक होगा पेरिस में, 2028 होगा लॉस एंजलिस में, और इस साल का जो ओलंपिक था 2020 का उसे पोस्टपोन कर दिया गया 2021 तक। हु हैज़ रिसीव्ड यूनाइटेड नेशन सेल्फ डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड ऑन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट? तो फसल अवशेष प्रबंधन पर किसे संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय उद्योग परिसंघ फाउंडेशन यानी CII फाउंडेशन, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फाउंडेशन। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये अवार्ड दिया गया जॉइंटली ऑल्सो टू पंजाब गवर्नमेंट फॉर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। तो ये दिया गया सेल्फ डेवलपमेंट गोल अवार्ड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अवार्ड, SDG, नॉट सेल्फ डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड क्रॉप मैनेजमेंट के लिए CII फाउंडेशन को दिया गया। इसी के एक दूसरे कैटेगरी में जिसको स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, वो दिया गया सोनू सूद को, और एक दुबई बेस्ड फिलैंथ्रोपिस्ट जिसका नाम है SPS ओबरॉय, उन्हें दिया गया। CII के प्रेसिडेंट कौन है? उदय कोटक। विच स्टेट्स चिली दले खुरसानी गॉट GI टैग्स? तो दले खुरसानी किस राज्य के मिर्च को GI टैग मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
गोवा। तो गोवा ये इसको जाना जाता है मोस्ट हॉटेस्ट एंड स्पाइसीज चिलीज़, राउंड चिलीज़ होता है ये। इसका दले खुरसानी, इसको अकबर खुरसानी भी कहते हैं। तो इसे रिसेंटली जीआई टैक्स दिया गया है। गोवा से रिसेंटली एक न्यूज़ और है। गोवा हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड डिश टावो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर हायर एजुकेशन। डिश टावो launched in Goa online e-learning platform for higher education. Which airport becomes first 100% solar powered airport of एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट पहला है जो 100% सौर संचालित एयरपोर्ट बना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माफ कीजिए ऑप्शन बी, पुडुचेरी एयरपोर्ट। आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो इंडिया का पहला सोलर एनर्जी पर चलने वाला एयरपोर्ट वो था कोची एयरपोर्ट 2015 में। बट यहाँ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव से बना है, उसके टारगेट से, उसके ऐसे फिनेंशियल असिस्टेंट से जो बना है वो है पुडुचेरी एयरपोर्ट। रिसेंटली ही पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में। तो 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये टोटली एब्सोल्युटली न्यूट्रल पावर, तो यहाँ पावर का कोई, इलेक्ट्रिक पावर का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये बना है पुडुचेरी एयरपोर्ट। हार्वे एल्टर, चार्ल्स राइस एंड माइकल हॉक्स्टन हैज़ वन नोबेल प्राइज 2020 इन मेडिसिन फिजियोलॉजी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो अवार्ड मिला है हार्वे एल्टर, चार्ल्स राइस और माइकल हॉक्स्टन को, किस लिए दिया गया फॉर द डिस्कवरी वायरस ऑफ, ऑप्शन डी, हेपाटाइटिस सी। तो हेपाटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन फिजियोलॉजी में। आप कमेंट बॉक्स में बताइए फिजिक्स के लिए किन साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज़ 2020 का। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम अभी रिसेंटली। तो एंटी सबमरीन वेपन सिस्टम, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, स्मार्ट। स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इसे टेस्ट फायर कहाँ से किया गया है? चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से, व्हीलर आइलैंड, APJ अब्दुल कलाम व्हीलर आइलैंड से इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है रिसेंटली। और उसी के साथ साथ एक दिन पहले शौर्य को भी, शौर्य क्या है? न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है शौर्य, उसे भी चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट से टेस्ट फायर किया गया है। तो शौर्य को भी टेस्ट फायर किया गया, स्मार्ट को भी टेस्ट फायर किया गया। और 10-12 दिन पहले जो लेज़र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसे मेन बैटल टैंक अर्जुन से टेस्ट फायर किया गया, वो भी DRDO के द्वारा। तो अभी रिसेंटली आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि DRDO ने कहाँ कहाँ टेस्ट फायर किया है और वो कौन सा है, बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, एंटी सबमरीन मिसाइल है, वो सारा टेस्ट फायर किया गया। तो स्मार्ट और शौर्य को चांदीपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से टेस्ट फायर किया गया और अर्जुन को अहमदनगर महाराष्ट्र से टेस्ट फायर किया गया। अर्जुन तो है एक मेन बैटल टैंक है जहाँ से लेज़र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट फायर किया गया। तो DRDO के कौन है हेड? जी सतीश रेड्डी। विच IT डेवलप्ड टेलीमेडिसिन होम केयर टेक्नोलॉजी आई मेडिक्स जो टेलीमेडिसिन होम केयर तकनीक है उसे किस IT ने डिस्कवर किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर। द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बोंगो सागर। तो बोंगो सागर तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में ये हुआ और इसके साथ साथ कॉर्पेट भी हुआ। इंडिया और बांग्लादेश का जो 3rd एडिशन है कॉर्पेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, और ये दूसरा एडिशन था बोंगा सागर का जो इंडिया बांग्लादेश के बीच नेवल एक्सरसाइज हुआ बे ऑफ बंगाल में। महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू टेक स्ट्रीट फूड बिजनेस अंडर PM स्वनिधि स्कीम। तो स्ट्रीट फूड जो होता है तो उसको ऑनलाइन आप डिलीवर करने के लिए, साथ साथ जोड़ने के लिए, फूड डिलीवरी के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप किया है हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री? वो किया है स्विगी के साथ। तो फूड डिलीवरी फूड चेन पार्टनर स्विगी, उसके साथ टाई अप किया है। तो अभी ये पायलट बेस पे शुरू किया गया है स्कीम को कुछ शहरों में, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी। तो अभी 5 शहरों में इसे शुरू किया जाएगा। उसके बाद
देखा जाएगा ये कितना सक्सेसफुल है, तभी पैन इंडिया इसे लॉन्च किया जाएगा। विच एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया विल हैव फर्स्ट एवर एनिमल ब्रिजेस? तो जानवरों के लिए जो ओवरपास बनाएगा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इधर ही तो जानवरों के लिए जो भी जहाँ जहाँ से ये गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे, जिस जिस स्टेट से, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो उन सारे जगह से, तो हैबिटेट के प्रिजर्वेंस के लिए और वाइल्ड एनिमल्स के प्रिजर्वेंस के लिए तो ये एनिमल ब्रिजेस, 5 एनिमल ब्रिजेस बना रहा है इस एक्सप्रेसवे पे। तो जो एक्सप्रेसवे है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसी पे एनिमल ब्रिजेस ओवरपास बनाया जाएगा जानवरों के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए, और जो हैबिटेट से जो भी एक्सप्रेसवे से सटे हुए जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है उन सभी जगह इसे बनाया जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क विल बी सेटअप इन? तो ऑर्गेनिक मसालों के लिए बीज का पार्क किस राज्य में स्थापित होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात में इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। गुजरात में ही एक और स्कीम शुरू किया गया, डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। रूरल एरियाज़ में टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम ये भी गुजरात में शुरू किया गया। ऑर्गेनिक स्पाइसेस सीड पार्क ये भी गुजरात में शुरू किया गया। कुछ ही दिनों पहले इंडिया का पहला मेडिकल इक्विपमेंट के लिए मेड पार्क केरल के तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया था। फाउंडेशन स्टोन वहाँ शुरू कर दिया गया कंस्ट्रक्शन के लिए। तो केरल में मेड पार्क्स मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट के लिए पार्क है और गुजरात में स्पाइसेस के लिए सीड पार्क हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा क्योंकि स्पाइसेस सबसे ज़्यादा केरल में ही होते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज़ रीनेम्ड एज सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन? तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नौगढ़। तो नौगढ़ इन उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ उस रेलवे स्टेशन को नाम बदलकर, ठीक है, नौगढ़ का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। कुछ ही दिनों पहले हुबली रेलवे स्टेशन जो धारवाड़ कर्नाटका में, उसका नाम बदलकर क्या किया गया था? श्री सिद्धारूढ़ी स्वामीजी रेलवे स्टेशन। रायगीर जो तेलंगाना में है उसका नाम बदलकर क्या किया गया था? यादादारी रेलवे स्टेशन। यादादारी रेलवे स्टेशन। तो ये रिसेंटली जो रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए, इसे आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। द प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर टू प्रोमोट पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रंटलाइन मेंबर्स ऑफ डिफेंस इन इंडिजिनस इनोवेशन। तो डिफेंस सेक्टर के लिए इंडिजिनस इनोवेशन और जो डिफेंस पर्सनल है, जो आर्मी सेनाओं के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, आईडेक्स फॉर फौजी। आईडेक्स फॉर फौजी बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन फॉर स्मॉल बिजनेस लॉन्च्ड बाय? तो किस कंपनी ने छोटे व्यापार के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन शुरू किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गूगल। गूगल ने कुछ ही दिनों पहले एम्प्लॉयमेंट के लिए कोरमो जॉब्स पोर्टल शुरू किया था। कोरमो जॉब्स पोर्टल ये भी गूगल के द्वारा शुरू किया गया था। वन लाइनर्स देख लेते हैं इस वीक के। सो हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 3rd एडिशन ऑफ G20 शेरपा मीटिंग? सुरेश प्रभु। द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स कहाँ रखा गया है? ये नींव ग्वालियर में। द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड SS देसवाल, ही ऑल्सो होल्ड्स डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। विच टेलीस्कोप ऑफ इंडिया एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ कंप्लीटेड 20 years? हिमालय चंद्रा टेलीस्कोप। वर्जिन हाइपरलूप हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच एयरपोर्ट फॉर हाइपरलूप कॉरिडोर? केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ ही मंथ पहले केम्पागोड़ा एक न्यूज़ में था क्योंकि उससे स्काई ट्रैक्स 2020 का अवार्ड दिया गया था फॉर बेस्ट एयरपोर्ट इन एशियन पैसिफिक। फ्रॉम इंडिया, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन वर्चुअली जो हुआ? स्मृति ईरानी। पंजाब विल कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी रूरल स्टेडियम्स एंड प्ले ग्राउंड अंडर इट्स मिशन तंदुरुस्त पंजाब? 750। विच स्टेट लॉन्च्ड एंटी पोल्यूशन कैंपेन युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर फॉर डेवलपर्स?
पेटीएम। हु हैज़ कन्फर्ड विद इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? रतन टाटा। माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन लॉन्च फॉर हाउ मेनी स्टेट्स? सो 3 स्टेट, और इन तीनों स्टेट्स में 6 साइट्स पर लॉन्च किए गए, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। इंडियाज़ लार्जेस्ट HPC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर कमीशन बाय CDAC, इसका नाम है जो परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। तो ये था अक्टूबर फर्स्ट वीक का वीडियो, आपके आने वाले हर एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।